आज हम लोग को देखेंगे यहाँ पे मैथ का कुछ वीडियो, ठीक है ना, जो कि हम लोग के यहाँ पे 9th क्लास का है। और 9th क्लास का जो कि मैथ का हम लोग के एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, उस एग्जाम का पेपर का हम लोग का यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बताएंगे हम लोग कि मैथ का ऑब्जेक्टिव बनता कैसे है, ठीक है ना। यानी हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रोसेस बताएंगे कि मैथ का ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, ठीक है ना। ऐसा तो तुक्का मार दिया जाता है कि ई के बी के सी तीन के डी, फिर इसको बनाया कैसे जाएगा, कैसे बना के इसको तुक्का मारते हैं ये देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग के 10 गो यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि आप लोग एग्जाम में अपने एग्जाम दिए इससे मिलेगा पेपर में। पेपर तो हूबहू है, ठीक है ना, बस यहाँ हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, ठीक है ना। और आप लोग को वहाँ पे पेपर में मिला हुआ, ठीक है ना, बस इतने डिफरेंस है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, तो हम लोग तो यहाँ पर डिजिटल बोर्ड है नहीं कि उसको ला ला के हम बता देंगे। हमारा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड है इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिखे हैं और 10 क्वेश्चन को आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से बता देंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन को भी बताएंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सिर्फ 10 क्वेश्चन के बारे में। आप देखेंगे हम लोग का मैथ का ऑब्जेक्टिव बनेगा तो जैसे यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि विषम संख्या का व्यापक रूप, ठीक है ना, जहाँ n कोई प्राकृत संख्या है, यानी n जो है यहाँ पे ये कोई भी प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या का हो जाएगा हम लोग के n से करते हैं नोट। तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है प्राकृत संख्या, ठीक है ना। तो इसमें से आखिर यहाँ पे है कौन, ठीक है। तो हम लोग का देखना है यहाँ पर 20 है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को कौन सा हम लोग का 2n है यहाँ पर, 2n-1 है, एक यहाँ पे 3n है, एक यहाँ पे n+1 है, एक यहाँ पे 5n है। तो 5n जो हम लोग के यहाँ पे है, तो माने n में तो 5 है, फिर भी यहाँ पे प्लस और माइनस में कोई संख्या नहीं है, तो ये हम लोग का नहीं होगा, ठीक है ना। n+1 तो इसका कुछ चांस था, लेकिन चांस इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जगह पर कोई रहता तो मतलब 1 2 3 4 कुछ रहता हम लोग के, तो यहाँ पे ये हो जाता, लेकिन इसमें सिर्फ n है तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हम लोग का अब बी नंबर में नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना। आई जो हम लोग ए नंबर है, ए इसका राइट हो जाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या का व्यापक रूप, ठीक है ना। तो एन कोई प्राकृत संख्या है, तो एन जो यहाँ पे है, यहाँ पे 2n है, तो मानो कोई प्राकृत संख्या है। और विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 ना होता है, तो यहाँ पर हम लोग एक है यहाँ पर, तो इसीलिए हम लोग का 2n-1 जो यहाँ पे है, इसका ये राइट आंसर जाएगा, क्योंकि इसका विषम संख्या का व्यापक रूप यही होगा, ठीक है ना। अब तुम लोग कहेगा हई क्या नहीं हुआ, तो यहाँ पर कोई संख्या होता तो ये भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम लोग के चर है। लेकिन यहाँ पर चर अचर दोनों है, और माइनस यहाँ पर 1 भी है, यानी विषम संख्या है, इसलिए हम लोग इसका व्यापक रूप कौन सा हो जाएगा, हम लोग का ये ए नंबर हो जाएगा। ये हम लोग का राइट ऑप्शन जाएगा ए नंबर से। क्लियर यहाँ पर ए नंबर को हम लोग सही मार सकते हैं, ठीक। सेकंड हम लोग निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देख बउआ, परिमेय संख्या का परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ा दिए बढ़िया से। परिमेय संख्या उसे बोलते हैं इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं रूप में, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख बाबू यहाँ पर जब 144 है तो 12 के स्क्वायर होता है, याद कराया था 12 के होता है 144। तो यदि यहाँ पे रूट से 12 निकल जाएगा तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो परिमेय बन गया भाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 151 यहाँ पर हम लोग क्या, ठीक है। तो 151 का हम लोग का रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 500 का भी रूट से बाहर नहीं निकलता है, 21 का भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब तो का नहीं निकलता है, अरे तो पॉइंट में निकलेगा, ठीक है ना। ऐसा हम लोग के नहीं है, मतलब 12 13 15 18 एक चीज का हम लोग का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब 151 की कोई चीज का स्क्वायर नहीं है, 500 में किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, 21 में किसी चीज का स्क्वायर नहीं है। लेकिन 144 दाम था वो 12 के स्क्वायर था, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ से 12 निकल गया, तब 12 के नीचे 1 मान सकते हैं, तो हम लोग का आ गया परिमेय संख्या बन गया, ठीक है। यानी 2 का हम लोग कौन सा ए नंबर जाएगा, ये राइट आंसर, जो कि हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बना, ठीक। इसको अब देखना हम लोग का थर्ड नंबर, इसमें निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। देखो इसमें है परिमेय संख्या, इसमें अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तभी बताया जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 है, तो देखो 100 है बउआ, तो 100 का 10 के स्क्वायर 100 होता है, तो ये 10 बाहर निकल जाएगा, 1 मान सकते हैं नीचे, तो परिमेय संख्या बन गया। 400 है तो यहाँ 20 निकल जाएगा बाहर, 1 मान सकते हैं, परिमेय संख्या हो गया। यही 169 है, 13 के स्क्वायर होता है, ये भी हम लोग का क्या हो गया, परिमेय संख्या बन गया। जो हम लोग का 10 है, ये हम लोग का अपरिमेय संख्या, क्योंकि किसी भी संख्या के स्क्वायर 10 नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोग कौन सा हम लोग का डी नंबर जाएगा, इसका हम लोग का राइट आंसर जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या कौन सा हम लोग का ये डी नंबर हो जाएगा, 2 10 याद रखना। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग के 3 नंबर क्वेश्चन भी बन गया बहुत ही आसान तरीका से, ठीक। चौथा हम लोग कहें कि यदि पी तथा क्यू परिमेय संख्या है, आर बड़ा है, यानी 0 इज ग्रेटर देन आर, यानी 0 से बढ़कर आर है, एक वास्तविक संख्या है, तो आर पी बटा यहाँ पे आर पी। देखो बउआ इसका एक फॉर्मूला होता है, कैसा फॉर्मूला होता है आप लोग बता रहे हैं, फॉर्मूला एक बताया, तो हम यहाँ पर
1.6 के लिए जो कि मैथ में था, ठीक है ना, 9th क्लास के इसमें था हम लोग के ए एम बाटा यहाँ पर ए एन, इसका फॉर्मूला होता है ए एम माइनस एन, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो राजा, जैसे यहाँ पर आर, यहाँ पर पी है, आर क्यू है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए हम लोग को, हो जाना चाहिए इसके हिसाब से यहाँ पर होगा कौन सा, हम लोग हो जाएगा पी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आर हम लोग के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू, भी हो जाएगा, मतलब इसके हिसाब से ये हो जाएगा। तो अब इस तरह कौन सा इसमें खोजना है, तो हाई हम लोग का है, ये नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा हम लोग के, कौन सा हम लोग का ये मिल रहा है, मिल रहा है ना हम लोग का, डी भी नहीं हो जाएगा हम लोग का, सी इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि सी होती है आर यहाँ पर है, पी माइनस क्यू है, तो हम लोग का ये कौन सा रूप में जाएगा, आर पी माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पे ये बाटा में है तो ये घट जाएगा, तो पी माइनस क्यू हो जाएगा, तो हम लोग का सी नंबर जो है वो राइट आंसर जाएगा, ठीक है ना। अब कैसा जाएगा, तो यहाँ पे ये लिखा हम लोग आप लोग को बता दिए हैं ये फॉर्मूला के साथ, क्लियर है। यहाँ पे 4 गो हम लोग को बन गया, जो कि हम लोग को बहुत ही आसान तरीका से बना। हम लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें सिर्फ यहाँ पे दिया 0.18, अब ये किस रूप में है इसको बता देना है, तो वो ये क्वेश्चन बनेगा, इसको बना के बताना, ठीक है ना। तो लेट मान लेना हम लोग के x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.8, ऐसा 1 पॉइंट बोल रहा है 0.18, 2 अंक के बाद इसमें 2 अंक है ना, तो हम लोग के बाद 2 अंक है, तो x में 100 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे जाएगा 100x बराबर यहाँ पर x प्लस 18, ठीक है ना, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ पर हम लोग क्या है, तो हम लोग दशमलव जो इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग कितना 18, ठीक है ना, x जाएगा तो हाई x हम लोग को लाके यहाँ लिखा जाएगा, और फिर x में हम लोग को 100 से गुना होगा, तो हम लोग हो जाएगा 100x, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम लोग को बन गया, ठीक है ना। 2 अंक के बाद जितने अंक के बाद होगा उतना ही से हम लोग गुना करते हैं, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर है, तो पॉइंट का मतलब 1 होता है, 2 अंक के बाद 2 जीरो 100 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग x में 100 से गुना किए, तो यहाँ पे कितना हम लोग 100x मिल गया है, और यहाँ पर ये x को हम लोग लगे यहाँ पर रख दिए हैं, प्लस यहाँ पर 18 था, तो हम लोग इसको 18 बना दिए, ठीक है ना। अब देखेंगे कैसे बनेगा, यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 100x, और यहाँ पे प्लस में है तो माइनस, यहाँ पे x को हटा जाएगा, यहाँ पे 18, अब यहाँ पर 100 में से एक x घट गया तो आ जाएगा 99x बराबर कितना हो जाएगा 18, या हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 18 बटा 99, इसको कटा देते हैं 9 से, 9 दूनी 18, 11 9 99, यानी 2/11 इसका आंसर है, कौन सा हम लोग है 2/11, हम लोग ये बी नंबर जो है हम लोग ये इसका हम हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। 2/11 पैसा है आप लोग के यहाँ पे हम बता दिया अच्छी तरीके से, ठीक है। 6 नंबर है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार जब भी होता है या तो शांत होगा, नहीं तो अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है ना, शांत अशांत या अशांत आवर्ती नहीं होता है, ठीक है ना, हम लोग के इसका शांत आवर्ती भी नहीं होता है, इसमें से कोई भी नहीं जाना, इसका हम लोग का बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे ये वाला, तो हम लोग का बी नंबर ऑप्शन ही यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कि शांत होगा या अशांत अनावर्ती, इसका हम लोग के बी नंबर राइट आंसर जाएगा, इसको याद रखना, ठीक है, ये याद करने वाला है। 7 नंबर हम लोग के यहाँ पे है कि 1/√3 प्लस √2 के हर परिमेयकरण का मान है, कौन सा मान है, देखो अगर इसको आप चाहो तो बना सकते हैं, ठीक है ना, आप लोग इसको चाहेंगे तो बना सकते हैं, बना के बता सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे √3 प्लस √2 है, तो ये सेम रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ माइनस लगा दो, तो माइनस कौन सा हम लोग हो जाएगा यहाँ पर √3 माइनस √2, ये इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा हम लोग के, ये हम लोग नहीं हो जाएगा, ये हम लोग बी होगा, सी नहीं होगा, डी होगा, डी नहीं होगा। अब कोई कहेगा ना कैसे होगा इसका, तो इसका वो नियम है, कैसे नियम है देखो, अब इसको क्या करना है, यहाँ से बनाना है, अब बनाएंगे कैसे, देखो इसको यहाँ पे तो सॉल्व कर दे रहे हैं, तो देखो 1 यहाँ पे √3 प्लस यहाँ पे √2, ठीक है। अब परिमेयकरण जब होता है ना, तो ऊपर ये दोनों से गुना होगा, तो √3 हो जाएगा, हाई जो प्लस में है ना तो आएगा माइनस माइनस √2 हो जाएगा, फिर हाई चीज जो नीचे उतराएगा या √3 माइनस यहाँ पर √2, क्लियर यहाँ पे, ये इस तरह हम लोग को लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग इसको गुना करेंगे, अब किस में गुना करेंगे यहाँ पर, तो अब गुना करते हैं हम लोग इसमें, एक से इसमें करेंगे तो कितना आएगा √3 माइनस यहाँ पर √2 आएगा। हाई बबुआ फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला बढ़ जाएगा कोई से, तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है a प्लस बी इंटू यहाँ पे a माइनस बी होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ध्यान दो तो इस रूप में ये वाला है कि नहीं है, देखो यहाँ पे है, इसको इस फॉर्म बना देना है, तो i√3 है, इसको a मान लो, तो 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे √2 के स्क्वायर, क्लियर यहाँ पे। अब इसको हम आगे बनाएंगे कैसे होगा,
तो आगे इसको बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रूट हाइट तो हम लोग रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 सेम रहेगा ये वाला। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है हम लोग के, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो 3 पे यहाँ पर 3 बचेगा और माइनस यहाँ पे कितना 2 के 2 बचेगा, क्योंकि चूंकि हम लोग के दोनों का स्क्वायर है, सॉरी इसका भी स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर स्क्वायर से रूट खत्म होगा 2 बचेगा। तो 3 में से 2 क्या, तो 1 बच गया, तो 1 में तो भाग करेगा तो फिर इतना आएगा कि नहीं आएगा, रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 आ गया। हम लोग के आंसर वही हो जाएगा, रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 बताया था ना बी नंबर, तो बी नंबर हम लोग का ये ऑप्शन इस तरह सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग चाहे तो ये सब बना के बता सकते हैं, नहीं तो हम बताएं तरीका कि नीचे हम लोग जो यहाँ पर इधर जो हम लोग ऊपर 1 रहता है या नीचे प्लस रहेगा तो सिर्फ इसको माइनस में कर देना, इसका आंसर आएगा, ठीक है। हम लोग 7 मान के 8 देखेंगे, 8 मान लेंगे कि यदि ए और बी धनात्मक अथवा वास्तविक संख्या हो तो ए प्लस बी, ए प्लस रूट अंडर बी, ए माइनस रूट अंडर बी, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो रहेगा हम लोग का फॉर्मूला अगर ध्यान दो तो इस फॉर्म में फिर ये वाला है, देखो है कि नहीं, इस फॉर्म में है ना ये वाला। अब इसको क्या करना है, इस फॉर्म में लिख देना है, यानी ए को जब हम लोग का इस ए इसको बी को बी मानो, ठीक है, मतलब इसको बैठाना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पे रूट अंडर बी के होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे प्लस ना के बल्कि यहाँ पर माइनस लेने का है, क्योंकि ये फॉर्मूला माइनस है तो वहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो ए का स्क्वायर कितना होता है, ए ना, तो ए स्क्वायर होता है माइनस, अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर हम लोग के बी बच जाएगा। ए स्क्वायर बी कौन सा है देखो इसमें, तो ए स्क्वायर बी हम लोग के ये बी नंबर सी नंबर है, तो हम लोग का राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग इसमें सी नंबर जाएगा। इस तरह आप लोग बना के बता सकते हैं, ठीक है। 9 में हम लोग क्या था, 9 में यहाँ पर दे दिया है कि 4 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर 1/2, ये आसान है, इसको बना दे, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर आई इंटू दिया है तो गुना हो गया 1/2, तो 1/2 से 1/2 कट गया, कितना हम लोग के यहाँ पर 4 के 4 बच गया, सिर्फ यहाँ पर खत्म कहानी, क्योंकि 4 के पावर 1 बचेगा तो 4 नहीं होगा, तो इसमें 4 कौन सा इन नंबर है, तो इसका राइट आंसर हम लोग कौन जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट तो हम लोग यहाँ पर 10 नंबर है, यहाँ पर तो यह 7 का -3 गुना यहाँ पर 11 का -3, तो एक हम लोग का फॉर्मूला था यहाँ पर हम बताए थे कि ए हो जाएगा एम गुना यहाँ पर बी एन या बी एम, तो क्या हो जाएगा हम लोग के हो जाएगा ए बी और एम हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों गुना हो जाएगा, गुना हुआ है, तो उसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो इसमें इस 11 7 कितना होता है 77, ठीक है ना। और यहाँ पे -3 यहाँ पे और -3 यहाँ पे, किसी एक को लिख दो -3, बात करते हैं -3, तब बताओ कौन सा ऑप्शन इसका हम लोग का, इसका ए नंबर ऑप्शन है, इसका हम लोग का राइट आंसर जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि 77 -3 यहाँ पर है पाउंड में, तो यहाँ लोग ए नंबर इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक। तो इस तरह हम लोग का कि हम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बनाए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग के 10 क्वेश्चन इसके जो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तब तक खास के लिए जय हिंद।